नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बाराबंकी, जनपद वासियों को सौंपी 542 करोड़ रुपए की सौगात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एसआईटी सौंप सकती है अंतिम रिपोर्ट। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के निर्माण पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। एलडीए से पूछा, क्या नक्शा पास है? श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने धनराशि की प्रक्रिया में किया बदलाव। अब स्वतंत्र सुपरवाइजर की मौजूदगी में होगी गिनती। दिल्ली में सड़क से संसद तक संग्राम। अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान। सीजेपी प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए कई सपा सांसद। यूपी में मौसम मेहरबान। आज 33 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, जहां नीट पेपर लीक मामले और देश की बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। संसद के मानसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते ही देखते दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर आ गए। आपको बता दें, जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए थे। सीजेपी के समर्थक सोमवार को संसद भवन के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसके बाद संसद की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब बाहर से हंगामा चल रहा था उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। घायल सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वह बैरिकेड्स के पास तैनात थे, तभी प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया, जिसमें वह चोटिल हो गए। खबर रेवाड़ी से, जहां जिला बार एसोसिएशन एसडीएम सुरेश कुमार के बीच विवाद और गहराता जा रहा। बार एसोसिएशन ने एसडीएम के भ्रष्टाचार और अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन वर्ग सस्पेंड का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए राजनीतिक स्टंट इसे करार दिया। वहीं दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद का समाधान अभी तक फिलहाल नहीं निकल पाया है। ये धरना प्रदर्शन पिछले 16 अप्रैल के बाद कारण जो उत्पन्न हुए थे उससे है, क्योंकि 16 अप्रैल से ही एसडीएम रेवाड़ी के खिलाफ वकीलों ने विरोध जताया था अपना, और ये कहा था कि इसका तबादला किया जाए, क्योंकि ये मनमान्यपूर्ण अपना आचरण रखते हैं, वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से जुडिशियल अफसर्स को भी और जिला के अधिकारियों को भी ये आश्वासन दिलवाया गया था कि इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 महीनों से जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं विश्वामित्र यादव, बार प्रधान रेवाड़ी। एसडीएम का आज का जो धरना प्रदर्शन है एसडीएम के तबादले के लिए है। 16 अप्रैल से हमने एसडीएम का बाइकाट कर रखा था। एसडीएम ने रेवेन्यू का कोई सीनियर हो या जूनियर कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं जिसके साथ उसने बदतमीजी से पेश ना आया हो। ये कोई मामला नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं। बार का अभी इलेक्शन होने वाला है और जो जिला प्रधान है वो तीसरी बार प्रधान बनना चाहता है, और जो रेवेन्यू कोर्ट है मेरा बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। मैंने 700 प्लस फैसले सुना दिए हैं। बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। ये निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और जल्दी केसों का निपटारा इनको हजम नहीं हो रहा। खबर गुरुग्राम से, जहां अपराध शाखा सोना ने शादी समारोह में नकदी और आभूषण चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी हुई रकम में 9 लाख रुपए नकद बरामद करने में भी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करते हुए पुलिस अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। खबर रेवाड़ी से, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर 48 पर बवाल क्षेत्र के आलसवाल गांव के पास 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में वाहन बुरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। एक कार में सवार पति पत्नी और बच्चे को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये आगे वाली गाड़ी जो दिख रही है आपके पीछे, ये सबसे पहले रुकी एकदम से, उसके पीछे वो एक्सयूवी वाली जी, वो गाड़ी घूमी हमारे आगे एकदम से आ गई और हमारी गाड़ी पलट गई। तो कितने लोग थे, किस तरह की कंडीशन है इसमें गाड़ी में बैठे गाड़ी थे? में सब ठीक है अभी। तो गाड़ी में नुकसान है फिलहाल? भैया के हाथ पे चोट आई है, वो भी जा रहे हैं। तो हमारे आगे गाड़ी किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मारी, तो हमने भी मारी, तो हमारी गाड़ी से ठुक गई। हमारे पीछे जो गाड़ी और थी वो ये स्टैंड कैसे हुआ? इमरजेंसी ब्रेक मार दी भैया आगे। कौन सी गाड़ी ने? पता नहीं भैया, मारते बैठ खुल गया मेरे। जी, तो अभी किस तरह की कंडीशन है जो आपकी गाड़ियों में थे जो लोग? बंदे सारे होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये सभी गाड़ियाँ चल रही थी नॉर्मल रूटीन पे, तो आगे लगते ही जो ये इतनी गाड़ी है ये उसके पीछे थी। इस गाड़ी वो टकरा, इसके पीछे जो गाड़ी थी 3 गाड़ी और साथ तक बच गई। जब ये हादसा हुआ इसमें जो सवारियां थी किस तरह की कंडीशन उनकी फिलहाल? और तो जो आगे एसयूवी है उसके सवारी थी वो बिल्कुल सेफ है। खबर रायगढ़ से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए छाल थाना क्षेत्र के धासक मुड़ा गांव में चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारा है। पुलिस ने मौके से 33 जुआरियों को गिरफ्तार कर 57,000 रुपये नगद और जुआ सामग्री बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जुआ सट्टा के खिलाफ रायगढ़ पुलिस का ऑपरेशन अंकुश जारी है। उसी कड़ी में बीती रात को छाल थाना अंतर्गत धसका मुड़ा गांव के पास में गांव की बस्ती के बाहर आसपास के इलाकों के, जिसमें कोरबा जिले के और हमारे जिले के अन्य स्थान के आरोपियों के द्वारा वहां पर जुए के फड़ के साथ बैठकर जुआ खेला जा रहा था। हार जीत का दाव लगाकर इस पे रेड की कार्रवाई हुई, जिसमें 57,000 रुपये और 7 फोर व्हीलर गाड़ियाँ और मोबाइल जब्त किया गया है। जिसमें 33 आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और आने वाले दिनों में भी इस इलाके में जो खुड़खुड़िया के नाम से यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, इस पर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पर अभियान चलाकर ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहे। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का गृह विभाग ने आदेश जारी किया। तबादला आदेश में 100 से अधिक एडिशनल एसपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा आदि जिलों में बदलाव हुआ है। खबर दुर्ग से, जहां पाटन विकास खंड के जाम गांव में एसमेक राष्ट्रीय शाला प्रवेशोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव प्रवेशी बच्चों के तिलक लगाकर स्वागत करते हुए उन्हें स्कूल बैग वितरित किए। दौरान एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन भी किया गया, साथ ही कई विकास कार्यों की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। आज स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जामगांव की पावन भूमि में प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज पहली क्लास, 6वीं क्लास और 9th क्लास के नवप्रवेशी जो विद्यार्थी हैं, उनको तिलक लगाकर, उनका मुंह मीठा करा के, उनको स्कूल का बस्ता देकर उनको स्कूल प्रवेश कराए हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां मानसून के दौरान शहर की सड़कों पर खुले घूम रहे मवेशियों की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से कोई भी प्रभावी कार्रवाई न किए जाने को लेकर लोगों में गुस्सा है। दूसरी तरफ नगर निगम का कहना है कि मवेशियों को पकड़कर गौठानों में भेजा जा रहा है और लगातार पशु मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गौ सेवा के मंडल घायल मवेशियों के उपचार में जुटा हुआ है। इस मामले में मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आता है कि मैं सरगुजा शहर में हूँ। ऐसा शहर, मतलब कि इतना अच्छा शहर को बेकार अजीब तरीके से बना रखे हैं लोग। 9 साल हो गया हमारे टीम को यहाँ काम करते हैं और हर साल हम
हर साल बताते हैं, निगम में कमिश्नर को सबको ये ज्ञापन देते हैं, बताते हैं कि सड़क पर चारों तरफ, सारे रिंग रोड पे चारों तरफ सभी जगह गौवंश भरे पड़े हैं। कम से कम एटलीस्ट बरसात के 3 महीने तो गौवंशों को हटा के कहीं रखा जाए, जिससे दुर्घटनाएं कम हो, एक्सीडेंट कम हो। बारिश में अक्सर शिकायत आती है कि जो मवेशियाँ हैं वो शहरों के सड़कों पे आ जाती हैं, तो इसके लिए नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा गोठान का निर्माण किया गया है घुटरापारा में, और अभी पिछले 3 दिन से आवारा मवेशियों को सड़कों से धरपकड़ का कार्य हम लोगों ने चालू किया हुआ है। खबर कांकेर से है, जहां परलकोट जन कल्याण संस्था ने कापसी में सड़क सुरक्षा को लेकर रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। संस्था ने भारी वाहनों के सुरक्षित संचालन और सड़क सुरक्षा के उपायों की मांग उठाई। माइंस कंपनी ने सड़क मरम्मत नियमों के पालन और क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, आज जो यहाँ पर कोई एक संस्था के द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, उस विषय में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना मैं उस विषय में जानता नहीं हूँ। लेकिन ये जो सूर्यगढ़ माइंस की जो गाड़ियों के विरोध में जो लोग धरना प्रदर्शन रखे थे, उस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसके लिए हम मैंने हमारे पंचायत को या पंचायत वासियों को कोई दिक्कत नहीं है, और माइंस के कंपनी के मालिक के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि रोड का भी मरम्मत कराया जाएगा। जिसमें हम लोग का ये जो रोड घाट है परलकोट क्षेत्र का, ये बहुत ही खराब स्थिति है, और जो पुलिया है ये वर्षों पहले बना हुआ है पुलिया, तो अभी जर्जर हो गया है। तो इसमें यदि ये भारी भरकम गाड़ी जाना आना करेगा तो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं इनका आगे जाके बहुत परेशानी होगा, जो पुलिया उलिया टूट फूट जाने से। तो हम लोग का ये अभी ये है कि यहाँ से जो भारी भरकम गाड़ी है। भिंड से जहां अभियान पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत यातायात पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यातायात जवानों ने वाहन चालकों और आमजन के नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए ऑटो व टमटम सहित अन्य सार्वजनिक वाहनों पर नशा मुक्ति संदेश देने वाले स्टिकर लगाए। पुलिस ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। खबर मंडला से है, जहां नैनपुर थाना क्षेत्र में देहला ग्राम में 2 भाइयों के बीच चल रहा जमीन का विवाद खूनी रूप ले लिया। भाई शिव दयाल गंगेला के घर के घुसकर दूसरे भाई राम गुलाम जंघेला ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करते उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पति को बचाने पहुंची मृतक की पत्नी आशाबाई भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसका मासूम बेटा हमलावर की नज़र से बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल नैनपुर स्थित सरकारी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं दवाई डाल के आया खेत से, मैं पिताजी दोनों जन, बड़े पिताजी को विजय लगा कि हमारे खेत में दवाई डाल दिया। उसी बात से वे आए कुल्हाड़ी लेकर अचानक हमला कर दिया घर के अंदर। उसी मारपीट में मुझको भी घेर लिए थे, मैं निकल गया था बाहर, मुझको नहीं मार पाई। उसको मम्मी और पिताजी को अंदर धान से मारे थे। राख थी और 2 कुल्हाड़ी थी। वो भी आप कहाँ लेकर गए थे और कहाँ लेके जा रहे थे? अभी नैनपुर लेके आए थे सर। आज सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में एक राम गुलाम जंघेला है, जिनकी उम्र करीब 57 साल है। ये घायल अवस्था में थाना नैनपुर आए थे और इन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मेरे साथ मारपीट की है, उनको भी चोट लगी हुई थी। उस पर से थाने से तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा गया। तो वहाँ मौके पर पुलिस ने देखा कि उनका जो एक छोटा भाई है जिसका नाम है शिव दयाल जंघेला, वो मतलब उसको चोट लगी हुई है, और साथ में उनकी जो शिवदयाल की पत्नी थी। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां तामिया स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में खराब भोजन की शिकायत को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने गुणवत्ता विहीन भोजन दिए जाने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाते हुए जांच में दोषी मिलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा जताया। खबर हजारीबाग से है, जहाँ टाटी झरिया प्रखंड के झरपो गांव में बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सभी खेत में काम करने के बाद भोजन कर रहे थे, तभी यह हादसे का शिकार हो। घायलों को शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को भेज दिया। देखिए, जहाँ तक हम तो वो स्पॉट पर नहीं थे, लेकिन जो जानकारी है कि 3-3:30 बजे के आसपास में वज्रपात हुआ। उसमें एक ही परिवार के काशी महतो के उनका बहू और उनका 2 पोता और खुद काशी महतो और उनकी पत्नी, तीनों खाना जो लंच का टाइम होता है उस समय खाना खा रही थी। तो खाने के दरमियान में सो वज्रपात हुआ और तीनों चारों है सो बेहोश हो गए। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद बड़का गांव थाना पुलिस ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेवाडी में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाया। इस दौरान पुलिस टीम ने बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व बताते हुए 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाने को अपराध बताया। कहा कि तय आयु पूरी कर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के बाद ही वाहन चलाना चाहिए। जिसका कारण होता है कि दुर्घटना बढ़ती जा रही है। सारी बातें हैं। खबर हजारीबाग से, जहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लेकर वार्ड संख्या 30 में तेजी से आई है और पार्षद शर्मा परवीन की पहल पर बीएलओ घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक बनाते हुए इनके फॉर्म भरवा रहे। वार्ड में अब तक 70% से अधिक SIR फॉर्म जमा होने की जानकारी दे दी गई। पार्षद ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम अभियान में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। सर, ये जब से हम लोगों को मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है आपका, 29 जून से सारे लोग हम लोग आपका फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म लोगों को बांटा भी गया है। ये हमारी बीएलओ महोदया जो हैं, इन्होंने आपका काफ़ी अच्छे तरीके से सारे फॉर्म को सबको बांटा है। सारे लोग फॉर्म इनसे आके ले भी जा रहे हैं और उसके बाद ये फिर ऑनलाइन अपडेट भी करते चली जा रही है। तो अभी लगभग आपका 50% तो हो चुका है और फॉर्म लगभग आपका सारा बढ़ चुका है। कुछ फॉर्म बचा हुआ है, कुछ फॉर्म वापस आएगा। यहाँ पे तो इच्छुक दिख रहे हैं लोग और खंडेलवाल स्कूल में यहाँ पे कैंप भी लगा है, तो यहाँ पे सब लोग इच्छुक दिख रहे हैं और फॉर्म भी ले रहे हैं, फिल भी कर रहे हैं और 50% तक हो चुका है यहाँ पे और सब कर भी रहे हैं और वार्ड पार्षद भी हमारे साथ दे रहे हैं सबको फॉर्म दिलवाने में, लेने में। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको कौशाम्बी से बताने जा रहे हैं। 2 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें 1 क्विंटल गांजा भी बरामद किया। अनुमानित इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बताते चले उड़ीसा से फतेहपुर ये गांजे की खेप लाई जा रही थी। तस्कर अयान और राहुल को पुलिस ने जेल भेज दिया है। फतेहपुर के रहने वाले दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोखराज पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ा है। थाना कोखराज और ANTF प्रयागराज की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत दोनों जो टीमें हैं इनके द्वारा ज्वाइंट चेकिंग की जा रही थी। जो इनपुट था, इंटेलिजेंस था, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो टोयोटा ग्लेंजा गाड़ी से आ रहे थे उनको रुकवाया गया। उनकी गाड़ी से जो है वो लगभग 100 किलो के आसपास यानी 1 क्विंटल जो है ये जो अवैध मादक पदार्थ होता है गांजा, इसकी तस्करी की जा रही थी। इन दोनों अभियुक्तों की कब्जे से बरामद किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी STF ने अवैध मादक तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को कानपुर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के पास से करीब 4 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सारिक और रियाज खान के रूप में हुई है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी STF ने मुरादाबाद से 50,000 रुपये के इनामी बदमाश दीपक राय को गिरफ्तार किया। आरोपी को नानक बाड़ी कट के पास से पुलिस ने दबोचा है। STF के अनुसार दीपक राय मध्य प्रदेश के ग्वालियर का निवासी और लंबे समय से फरार चल रहा था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। शासन स्तर पर जारी आदेश के अनुसार 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किया गया। दोनों ही अधिकारियों को नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईपीएस अमित कुमार आनंद को लखनऊ कमिश्नरेट का नया पुलिस उपायुक्त उत्तरी बनाया गया है। इसके पहले वह पुलिस उपायुक्त दक्षिणी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आईपीएस मोहम्मद मुश्ताक को पुलिस उपायुक्त दक्षिणी पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार आनंद के स्थान पर अब मोहम्मद मुश्ताक लखनऊ के दक्षिणी जोन की कमान संभालेंगे। शासन द्वारा किए गए इस त्वरित फेरबदल को कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते की प्रभावी पैरवी के चलते लखनऊ की एक विशेष अदालत ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले 2 देशद्रोहियों को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए तहसीन और वसीम को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 60 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा नगर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की बाइक के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर ग्राहकों को बेच देते थे। विगत रात्रि में खुर्जानगर पुलिस की टीम जंक्शन रोड पर चेकिंग कर रही थी। तो चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका गया, जिनके नाम अनिल और असलम पूछताछ में उन्होंने बताया। उनके पास जो वाहन थे उनकी जांच की गई तो दोनों बाइकें चोरी की मिली। इसके बाद इन लोगों से गहन पूछताछ की गई, सर्विलांस के माध्यम से, अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से। इनके पास से 7 और बाइकें और 3 और अन्य लोग जो कि कुछ इसमें मैकेनिक थे जो इनसे चोरी की बाइकें खरीदते थे, ये सब बरामद हुआ। कुल मिलाकर 5 अभियुक्त, जिनके नाम अनिल, प्रमोद, सलीम, असलम और पवन हैं। इसमें से 3 जो है जनपद बुलंदशहर के और 2 जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। खबर देवरिया से, जहां शिक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन अधिकारी को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार बनी है 150 पेपर लीक हुए हैं, जिसके कारण नौजवान, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। और नीट पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक जी का जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसको दबाने के लिए जिस तरह सरकार ने अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है, उसके विरोध में और उस आंदोलन के समर्थन में हम लोगों ने आज देवरिया में सुभाष चौक पे इकट्ठा हुए और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट गए। वहाँ जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर स्थित नवाज बैंक्वेट हॉल के पीछे 20 वर्षीय युवक ऋतिक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबलान निवासी ऋतिक के रूप में हुई है, जो एक मुर्गे की दुकान में काम करता था। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि ऋतिक और उसका दोस्त सलीम लेकिन असली पूरा ताला मेरा जेरा जेरा बानू
मेरे लड़के को ले गए बुला के मस्जिद में से। उसके मुर्गा का काम करता था वो, उसकी बहन की वो थी, उसको उस्ताद की मंगनी। मौत देख चलाया, पते लाया, मैंने आवाज लगाया, बेटा आना लाया। बोला मैं पढ़ के आऊंगा, पढ़ के खाना खाऊंगा, तुम अपनी चाय पी लो, अपना ध्यान रखियो। अच्छा बेटे, बात को सुन ले बेटे। बोला मैं ये शालम लेकर आ रही है, कह रही चाय पिला के लाऊं। भाई कितनी देर में आ रही है? बोला मैं बस अभी आ रही है, तुम परेशान मत होइयो। थोड़ी देर के बाद में 11 बजे निकल गई इसको ढूंढने। फिर तरमीन की अम्मी आती है 1 बजे मेरे घर पे, उसका लौंडा भी था सालम के साथ। वो बोली मेरा लौंडा नहीं है, मेरा लौंडा को तुम्हारा सालम ले गया और वो ले गया तुम्हारा लड़का। ऐसा हुआ था रात लगभग 12:30 बजे टाइम पे। ये तनवीर नाम का लड़का है चौराहे पे, तो उसकी मम्मी हमारे यहाँ आई तो वो बोले कहने लगी आपका लड़का कहाँ है, उसका एसपी का घर कहाँ है। तो वो पूछने लगी कि मेरे लड़के को ऐसे आपके लड़के को रेप ले गए थे, ऐसे से मेरे लड़के का हेड मिला है, खून में सना हुआ, मेरे लड़के को मार दिया गया। उन्होंने आंटी यहाँ पे करा था, वो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी अपना। तो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी तो उसकी मम्मी मेरी मम्मी को मेरे पापा को ले गई थी यहाँ से। तो यहाँ से जब ले गई तो ऐसे करते करते रात के लगभग 2-2:30 बज गए। अब 2-2:30 बजे उसकी तनवीर की मम्मी जो थी अपने घर पे चली गई। ये देखिए, ये आज सुबह करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये थाना भोजपुर क्षेत्र में, ये ताजपुर माफी के पास में एक युवक की कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियार से मार के उसकी हत्या कर दी है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पे पहुंची तथा पाया कि ये जो व्यक्ति हैं ये बरबलान थाना मुगलपुरा के रहने वाले थे तथा इनके 2-3 दोस्त इनको रात में बुला के लेके गए थे। इनकी पुरानी रंजिशों के कारण इनमें पहले कहासुनी हुई एवं जिसके बाद में जो है इन लोगों ने जो है इसको युवक की चाकू मार के हत्या कर दी। इसमें इसको गंभीर रूप से उसको पहले चोट किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। औरैया के दिव्यापुर नगर पंचायत के बेला रोड स्थित शिवाजी फैक्ट्री के पास बनाई जा रही एक सड़क निर्माण कार्य में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण स्थल पर ठेकेदार द्वारा बेहद घटिया और 3rd क्लास ईंटों का इस्तेमाल किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खबर सुल्तानपुर से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बांटे गए सूटकेस की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लाभार्थियों को ओरिजिनल ब्रांड का स्टिकर लगाकर डुप्लीकेट सूटकेस दिए गए। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जांच की मांग की जा रही है। ये मिला है, सामान आगे चला बजाने। अच्छा कुछ तो जानकारी होगी, क्या क्या मिला बेटा? कढ़ाई मिली बा, सोफा मिला बा, पंखा मिला बा, टंकी पानी पिए वाला मिला बा। आपको लिस्ट मिली थी? हाँ मिली थी। लिस्ट के अनुसार सारे सामान हैं? हाँ है। जो उसमें कंपनी का कुछ दिया हुआ था, क्या कंपनी मेड आपको मिला है सामान या नहीं मिला है? मिला है। शादी किसकी थी? जो सामान आपको मिला है वो किस क्वालिटी का आपको मिला? क्वालिटी बढ़िया बता के सामान खराब दे दिए। अच्छा, तो क्या इसकी जानकारी आपको है पहले से कि नहीं थी? क्या दिए हैं आपको? कुछ लिस्ट दिए थे? नहीं, लिस्ट नहीं। सामान क्या दिए हैं आपको? सामान यही सब है। किस क्वालिटी का है? क्वालिटी बढ़िया नहीं है, खराब क्वालिटी है, एकदम खराब है। यहाँ पर लम्हुआ और कादीपुर का सामूहिक किया जा रहा है। 163 हमारे कादीपुर, खंड नगर, करौंदी कला और दोस्तपुर से और बदलू, उतनी ही 150 की संख्या में लम्हुआ विधानसभा से भी हमारे बेटे अच्छे बच्चे आए हुए हैं। और ये मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जैसे माता पिता का सपना होता है कि मेरी पुत्री अगर कहीं जाए तो सुख शांति से रहे, आज उसी का संदेश है। जहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि दोहरे पंख में खड़े हुए, तो आज मुझको लगता है इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से वो जो अंतिम छोर पे जो माता पिता शादी ब्याह नहीं कर पाते थे, आज उसके माध्यम से उनको आशीर्वाद मिलता है। कुशीनगर जनपद में यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामले में जिला कृषि अधिकारी संजीव सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर ले जाई जा रही 20 बोरी यूरिया खाद को रंगे हाथों पकड़ा गया। यूरिया एक साधन सहकारी समिति का है जिसे टेम्पो में लादकर कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। 20 बोरा ये साधन सहकारी समिति है डिपैक्स हमारी मथौली में विकासखंड मोतीचक में एक ऑटो में ले जाते हुए गुप्त सूचनाओं से जानकारी मिली है। उसको हमने पकड़ के लाए हैं, समिति पे आए हैं, सत्यापन करेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
तो प्रारंभिक तौर पर एक आया है कि जो जिस किसान का समिति के सचिव के द्वारा नाम बताया जा रहा है उसका अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। कुल आज 9 बोरी अभिलेखों के अनुसार बेची गई हैं, जबकि वो अन्य किसानों के नाम हैं। सीतापुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से नैमिषारण्य पहुंचकर सावन मास की तैयारियों की बारीकी से निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देव देवेश्वर मंदिर सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। हापुड़ जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने ऊर्जा निगम के एक जूनियर इंजीनियर और उसके सहयोगी लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम के साथ हाना हापुड़ देहात के टियाला मोड़ से दबोचा गया है। मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा निगम के जेई सुधीर कुमार और उनके सहयोगी लाइनमैन ने क्षेत्र के व्यक्ति से 2 नए बिजली कनेक्शन के एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। पूरा मामला ये है जी, इनसे हमारी बातचीत हुई कनेक्शन की। 2 कनेक्शन करवाने हैं। इन्होंने कहा कि 2 कनेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा जी आप बताओ क्या खर्चा होगा। क्या लगे आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद 200 वाली रसीद और चालान और एफिडेविट फिटिंग रिपोर्ट, ये पूरी फाइल हमें, और इन्होंने 15,000 रुपये बताए थे। मैंने कहा जी कुछ कम कर लेना। उन्होंने कहा नहीं, तो इन्होंने 12,000 रुपये में फाइनल किया। तो मैंने 10 को कहा तो 10 को मना कर दिया उन्होंने। कितने लिए आपसे पैसे तो जई साहब ने भेजा, लैंडमैन तारा सिंह। बाकी उससे मैंने मना किया था कि रहने जई साहब, क्योंकि ना जई साहब नहीं भेजा हमने। एटा जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले गांव नगला पुडिहार में बारिश के चलते एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां लगातार हो रही बारिश के कारण एक जर्जर दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक 55 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये हमारे घर की दीवार थी, उसमें पड़ रही थी खपरेल, तो वो बारिश की 2-3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वो दीवार गिर गई, उसमें हमारी माता जी की मृत्यु हो गई। 2 जनी उसमें घायल हैं। जो लोग घायल हैं वो कौन थे आपके? हमारी भाभी थी और भाभी, दोनों भाभी थी हमारी। जो मलबे में दबे हुए लोग थे उनको कैसे, किन लोगों ने निकाला? वो 2 मोहल्ला के लोगों ने निकाला। एकदम पहुंच गए उन्होंने निकाला। कितने समय की घटना है ये? 3:30 बजे की। कौन से गांव की? नंगला पुड़िया, कोतवाली देहात में। जनपद एटा के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगला पोडेहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जर्जर दीवार बारिश के कारण गिर गई, जिसमें 3 लोग दब गए। मौके पर ग्रामीणों ने जैसे तैसे यानी 3 लोगों को बाहर निकाला, जहां 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां एक महिला की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इनका मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने रेस्क्यू कर पूरी तरह से मोर्चा संभाला है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। एटा से ज्ञानेश कुमार के निकुंदिया। और ये जनपद में जनहित के कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम के सख्त निर्देश पर हुई विभागीय जांच के बाद चकबंदी लेखपाल पवन यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेखपाल पर पद के दुरुपयोग, आदेशों की अवहेलना और एक महिला से रिश्वत लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन यादव का आरोप है कि उन्होंने एक महिला से दाखिल खारिज करने के एवज में 6,000 रुपये की रिश्वत ली थी, लेकिन पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया। जब महिला से इसका विरोध किया तो लेखपाल ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहरा संबल बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर परिजनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल संचालक ने उनकी 24 वर्षीय दलित बेटी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया, जो आगामी 7 जुलाई से लापता है। दूसरी ओर लापता युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर धर्मांतरण के सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया। युवती का दावा है कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसका पति से विवाद चल रहा है। उसके परिवार में उस पर जबरन दूसरी शादी करने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
सुधा है, मैं उझारी की रहने वाली हूँ। मेरे बाप का नाम महिपाल है। हम अपने बाप के 2 बहन भाई हैं। भैया का नाम गुड्डू, मेरा नाम सुधा है। मेरे भैया ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिया। इसी वजह से मेरे पापा ने अपनी ज़मीन की सारी वसीयत मेरे नाम कर दी कि वो ना आए, लेकिन वो फिर भी आ गई कोर्ट मैरिज करके। वो अब सही सलामत रह रही है घर, उसके 2 बच्चे हो गए हैं। अब रहते पे उसने मेरा भी कोर्ट मैरिज अमेड़ा एक लड़के से करवा दिया, खुद अपने पास से पैसे देकर। कहाँ की रहने वाली है? उझारी की। क्या है पूरा मामला बताओ। पूरा मामला ये है कि मेरे लड़की हस्बैंड को धरी गई, मतलब स्प्लेंडर का कैश दिया मैंने, पूरा 3.5 लाख की गोद भरी मैंने। तो मैंने इससे कई अटन से शाम को जैसे गोद भरी गई, जैसे गोद भर गए हम, मतलब मेरी लड़की को अस्पताल नहीं जाएगी। ससुराल वालों ने मना कर दिया, हम ड्यूटी नहीं कराएंगे। तो हमने ये रखी बात, तो हम सुबह जो है फोन करके हमारी लड़की ने बुला ली। क्या नाम आपका? मोहित अग्रवाल हूँ, 20 हिंदू परिषद प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। क्या है आज घटना का ये मामला है। कल उझारी निवासी महिपाल जी की पुत्री सुधा का 15 दिन से लगभग गायब है, उसके खिलाफ तहरीर दी गई थी। तो इस अस्पताल संचालक पर आरोप है कि उन्होंने उसका जबरदस्ती उसका मन परिवर्तन कराकर उसका धर्मांतरण का प्रयास किया है। नाम मेरा परवेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? उझारे रहने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? ये है कि जो ये संचालक है अटन, उसने हमारी लड़की को अपने उसमें कर रखा है और हम लड़के वाले यहाँ आए थे। तो उसकी वाइफ ने ये बोला था कि वो तो 10 को रखेगा हमारे मुस्लिम समाज में, ये है उसकी वाइफ ने बोला था चीज़। और भी आरोप लग रहे हैं, कई और मुकदमे पे दर्ज है। क्या इस पर और मुकदमे है, गौ कसे का इस पर केस लगा हुआ है बहुत सारे। और ये अब भी इसकी जो गाड़ी है उसमें गौ कसे हमारे हिंदू लोग बिठाता आ गए। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर की जमानत याचिका मेमो अपील में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। की ओर से मेमो अपील दाखिल किया था, पिछली डेट में भी किया था। तो पिछले भी उन्होंने उसकी कॉपी हमको दी नहीं थी, तो उसकी कॉपी दिए बगैर हम उसको अपील में हम बहस कर नहीं सकते थे। तो आज कोर्ट ने कहा कि इनको भाई अपील की कॉपी क्यों नहीं दी। तो उनका कहना था कि हम इसको इसी में इन्हें बहस करनी है, लेकिन बिना हम मेमो पर अपील के बहस नहीं कर सकते थे। तो हमने कोर्ट को अपनी बात रखी, तो कोर्ट ने सेटिस्फाई होकर कहा कि भाई इनको कॉपी मुहैया कराओ। तो आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और एक्यूज की तरफ से भी कॉपी हमें दे दी गई है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा की उफनती लहरों के बीच मौत को मात देकर सुरक्षित बचे एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने हैरत अंगेज रेस्क्यू किया है। रामझूला क्षेत्र के भेलपुरी का ठेला लगाने वाला 50 वर्षीय विनोद सिंह गंगा की तेज बहाव में पैर फिसलने के कारण बह गए थे। करीब 5 किलोमीटर दूर तक उफनती नदी में बहने के बाद वह राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पशुलोक बैराज के पहले एक टापू पर पहुंच गया। वहां दलदल में फंस गया। एसडीआरएफ और पुलिस आपदा राहत दल की संयुक्त टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। देर रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जनपद में 2 प्रमुख सड़कें बाधित हो गई, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर से जारी है। रिपोर्ट है उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट था कल और आज स्कूलों में, इसीलिए छुट्टी भी की गई थी। और उसमें एक हमारा फीडर ब्रेकडाउन हुआ था और साथ में 2 सड़कें बंद हुई थी, तो उनको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। और बाकी अभी स्थिति सामान्य है, परंतु हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं सभी को अलर्ट पे रहने के लिए निर्देशित भी किया है। और जाकर जो भी अगर कुछ ऐसी हानि हुई है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी है, उसको भी ढूंढकर उसको भी आकलन करके उसका रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है। खबर पौड़ी से, जहां किंकलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रावण मास शुरू होने से पहले भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। पूरे दिन शिव भक्त मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हुए अभीष्ट पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। जल अभिषेक करते हुए सुख समृद्धि करने वाले पहुंच रहे शिव भक्तों के हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहता है। हम हर साल आते हैं। हमारे किंकालेश्वर मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है और जो है कि इसको हर साल मनाया जाता है। और हमारे भक्त लोग पौड़ी के जितने भी हैं सुबह से 4 बजे से अपने किंकालेश्वर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए और सावन के महीने का जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। कि जब भी सूर्य नारायण कर्क राशि पे जाते हैं
तब तक उत्तराखंड में श्रावण मास मनाया जाता है। मैदानी भागों का जो श्रावण मास है वो अभी कुछ दिन बाकी है। उसमें हमारे यहाँ उत्तराखंड में कर्क संक्रांति से और संक्रांति के मध्य भगवान शिव की श्रावण मास मनाया जाता है। श्रावण मास बहुत पौराणिक हमारा मास है। इस महीने में भगवान शंकर को समर्पित मास है और पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में इस समय भगवान शंकर के लेकर के विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हो रही हैं। कोई पुत्र प्राप्ति के निमित्त, कोई गृह शांति के निमित्त और कोई भगवान की अखंड भक्ति की प्राप्ति के निमित्त इस समय उत्तराखंड में। कालाडूंगी के कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न एनएम सेंटरों में कार्यरत दाइयों ने कम मानदेय और समय पर भुगतान न होने के विरोध में कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद दाइयों ने कालाडूंगी के उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मैं शाह से आई हूँ, एनएम सेंटर शाह, और क्या कहते हैं हमारी मांगें पूरी करो। क्या मांग है? हमारी तनख्वाह बिल्कुल कम है और काम हमसे बहुत ज़्यादा करवाते हैं। क्या क्या काम लिया जाता है आपसे? झाड़ू पोछा, वैक्सीन लाना, छोड़ना, रही है साफ सफाई सभी ठहरा। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं इस समय? हमको पहले 400 रुपये मिलती थी, अब 1000 कह दिया। 1000 अभी पूरे नहीं मिले हैं। काम करते हैं और हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं और टाइम पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये जुलाई और दिसंबर तक हमारा साल पूरा होना चाहिए और हमारा फरवरी मार्च में साल पूरा होता है। 2 साल में एक साल की तनख्वाह 2 साल में मिलती है और टाइम पर हमको पैसा मिलना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए हमारा। आज 5, 6 और 7 100 रुपये मजदूरी हो गई है, हमको 50 रुपये रोज का भी नहीं पड़ रहा है। आज एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग अंतर्गत जो दाइयाँ काम करती हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि एक तो उनका जो मानदेय है वो कम है और दूसरा उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि मानदेय पिछले 6 माह से उनको नहीं मिले। तो इसके लिए मैं तत्काल सीएमओ से पत्राचार करूंगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का